नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे जी का उच्चारण कब गा होता है और कब जा होता है। साथ ही साथ सीखेंगे आप जी कब साइलेंट रहता है। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो जी का उच्चारण कब गा होता है और कब जा होता है और कब जी साइलेंट रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इसलिए दोस्तों, जी के कंप्लीट रूल सीखने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, आप समझिए लेटर जी पढ़ने के नियम। दोस्तों, जी के बाद ए, ओ, यू या कोई कॉन्सोनेंट हो तब जी का उच्चारण गा होता है। जैसे गैंग, गैंग शब्द में जी के बाद ए आया है, इसलिए यहाँ पर जी का उच्चारण गा होगा, इसलिए इसे गैंग पढ़ा जाता है। गोल्ड, गोल्ड शब्द में जी के बाद ओ आया है, इसलिए जी का उच्चारण गा होगा, इसलिए इसे गोल्ड पढ़ा जाता है। गन, गन शब्द में जी के बाद यू आया है, इसलिए जी का उच्चारण गा होगा, इसलिए इसे गन पढ़ा जाता है। गिलास, गिलास शब्द में जी के बाद कंसोनेंट एल आया है, इसलिए जी का उच्चारण गा होगा, इसलिए इसे गिलास पढ़ा जाता है। इसका दूसरा नियम है जी के बाद ई, आई या वाई हो तब जी का उच्चारण जा होता है। जैसे एज, एज शब्द में जी के बाद ई आया है, इसलिए जी का उच्चारण जा होगा, इसलिए इसे एज पढ़ा जाता है। जिस्ट, जिस्ट शब्द में जी के बाद आई आया है, इसलिए जी का उच्चारण जा होगा, इसलिए इसे जिस्ट पढ़ा जाता है। एनर्जी, एनर्जी शब्द में जी के बाद वाई आया है, इसलिए जी का उच्चारण जा होगा, इसलिए इसे एनर्जी पढ़ा जाता है। दोस्तों, इस नियम के कुछ अपवाद हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे गेट, हंगर, फिंगर, लिंगर, विगिन, गार्थ, गेवो, गिफ्ट। तो दोस्तों, ये अपवाद हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो अगर आपको जानना है कि लेटर जी किन शब्दों में और क्यों साइलेंट रहता है, दोस्तों पहला नियम ये है कि किसी शब्द में जी के बाद एन या एम होता है तो जी साइलेंट रहता है। जैसे नेस, नेस शब्द में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर जी साइलेंट है। डिजाइन, डिजाइन में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। फ्लेम, फ्लेम में जी के बाद एम आया है और यहाँ पर जी साइलेंट है। पैराडाइम, पैराडाइम में जी के बाद एम आया है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। तो इस तरह के शब्दों में जी साइलेंट रहता है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कुछ और शब्द, जैसे नेट, नेट में भी जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। साइन, साइन में जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। मलाइन, मलाइन में जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। फैन, फैन में जी के बाद एन है और इसमें भी जी साइलेंट है। रिजाइन, रिजाइन में जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। फॉरेन, फॉरेन में जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। सॉवरिन, सॉवरिन में भी जी के बाद एन है और यहाँ पर भी जी साइलेंट है। तो दोस्तों, इस तरह के शब्दों में जी साइलेंट रहता है। जिन शब्दों में जी के बाद एन या एम होता है वहां पर जी साइलेंट रहता है। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं और ऐसे शब्दों को हम अपवाद कहते हैं। जैसे मैग्नेट, मैग्नेट में जी के बाद एन आया है लेकिन जी साइलेंट नहीं है, तो ऐसे शब्दों को हम अपवाद कहते हैं। और भी अपवाद इसके हैं, जैसे कि सिग्नेचर, सिग्नेचर में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर जी साइलेंट नहीं है। तीसरा हमारा अपवाद है इग्नियस, इसमें इग्नियस में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर जी साइलेंट नहीं है। चौथा हमारा अपवाद है कॉग्निटिव,
कॉग्निटिव में जी के बाद एन आया है और यहाँ पर भी जी साइलेंट नहीं है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा कि इस नियम के ये अपवाद हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस शब्द में जी के बाद एन या एम आता है उसमें जी साइलेंट रहता है।